हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो स्पीकिंग के एक रूल्स पर है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को कोई काम करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, है ना। करना चाहिए था, तो वो चाहिए और था अर्थ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चाहिए के लिए तो हम शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें चाहिए था बोलना होता तो हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो जिसको कोई काम करना चाहिए तो उसको हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, फिर शुड हैव लगाते हैं। जो काम उसको करना चाहिए था उसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। देखिए लिखा, आपको समझना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, उसे वहाँ जाना चाहिए था, लड़कों को बाहर खेलना चाहिए था, लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए थी। मतलब उन लोगों को ये काम करना चाहिए था लेकिन उन लोगों ने किया नहीं। आपको समझना चाहिए था, तो सब्जेक्ट क्या आपका? पहले आपको, जिसको कोई काम करना चाहिए था वो सब्जेक्ट है। फिर हमने क्या किया? इस चाहिए था अर्थ के लिए शुड हैव का यूज़ किया, यू शुड हैव। अब समझने के लिए कौन सा वर्ब आता है? अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। यू शुड हैव अंडरस्टूड, आपको समझना चाहिए था। उसे वहां जाना चाहिए था, उसे, अब ये गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकता है। हमने मान लिया बॉय है, हमने इसे मेल मान लिया। उसे वहां जाना चाहिए, उसे अर्थ के लिए हमने लिखा ही, ये सब्जेक्ट में आया। अब चाहिए था अर्थ के लिए शुड हैव, ही शुड हैव। अब जाने के लिए कौन सा वर्ब आता है? गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था? वहाँ, ये एडवर्ब और प्लेस आखिरी में। ही शुड हैव गॉन देयर, उसको वहाँ जाना चाहिए था। लड़कों को बाहर खेलना चाहिए था, सब्जेक्ट क्या है? बॉयज़। चाहिए था अर्थ के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? शुड हैव, बॉयज़ शुड हैव। खेलने के लिए कौन सी क्रिया आती है? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। बॉयज़ शुड हैव प्लेड, लड़कों को खेलना चाहिए था। कहाँ खेलना चाहिए था? बाहर, आउटसाइड। लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन लोगों ने की नहीं, लोगों को उसकी मदद करना चाहिए। ये सब्जेक्ट जिसको कोई काम करना चाहिए था, लोगों को, इसके लिए हम लिखा पीपल। फिर हमने चाहिए था तो क्या यूज़ करा? शुड हैव। पीपल शुड हैव। मदद करने के लिए कौन सा वर्ब आता है? हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। पीपल शुड हेल्प, लोगों को मदद करना चाहिए। किसकी मदद करना चाहिए? उसकी। पीपल शुड हेल्प हिम, लोगों को उसकी मदद करना चाहिए था। तो इस तरह से अगर हमको कोई सेंटेंस बोलना है, किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए तो हम शुड हैव का यूज़ करके बोलते हैं। लेकिन पहले सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों शेयर कीजिए। लेकिन और सेंटेंस बोलने के लिए हम इसको आपको एक्स्ट्रा अलग से सेंटेंस बता देते हैं। देखिए, कुछ काम करना चाहिए तो हमें बोलना है, तो हम कैसे और सेंटेंसेस बोलेंगे इस पर ध्यान दीजिए। जैसे उसको फ़ोन करना चाहिए था, ही शुड हैव कॉल्ड। आपको ध्यान देना चाहिए था, यू शुड हैव पेड अटेंशन। आपको जल्दी आना चाहिए था, यू शुड हैव कम अर्ली। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहिए था, स्टूडेंट शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आपको समय पर फीस जमा करना चाहिए था, यू शुड हैव पेड फीस ऑन टाइम। तो इस तरह से हम शुड हैव का यूज़ करके बहुत से सेंटेंस अपने स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने आपको फार्मूला विथ फार्मूला बताया है, इसको यूज़ करके आप सेंटेंस लिखिए, हिंदी में लिखिए, फिर उसको इंग्लिश कीजिए और बोल कर उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, कैसे हमें बोलना है। इसको हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं। जब हमें इसे नेगेटिव बताना हो तो हम शुड के बाद नॉट लगा देंगे। ये दो वर्ब हैं, यानी दो हेल्पिंग वर्ब हैं। और जब भी हमें नेगेटिव किसी सेंटेंस को करना होता है, इसको ध्यान से देखिए, जब भी नेगेटिव करना होता है तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। सेंटेंस में जहाँ भी दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे तो पहले के बाद हम उसमें नॉट लगाएंगे। जैसे आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव आस्क्ड मी। आपको गलती नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। हमें उसे नहीं बताना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव टोल्ड हिम। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर इंटेरोगेटिव करना है तो फिर उस पर ध्यान दीजिए। आप इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे? दो हेल्पिंग वर्ब है तो पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले शुड को बाहर करा, शुड के बाद हमने सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस फार्मूला इंटेरोगेटिव हो गया। क्या आपको बात करना चाहिए थी? शुड यू हैव टॉक्ड। क्या आपको पैसे देने चाहिए था? शुड यू हैव
पेड मनी। क्या आपको पढ़ना चाहिए था? शुड यू हैव रेड? तो इस तरह से इसको हम इंटेरोगेटिव भी कर सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके भी बोल सकते हैं। जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे तो इंटेरोगेटिव फॉर्मूला जब हमारा हो जाता है तो हम शुरू में क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं और फिर शुड, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।